हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज आपको मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में आप लोगों का आता है वो आपके सामने मैं दे रही हूँ, ठीक है। और ये सारा ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो हर बार रिपीट होता है। एंड आई एम डैम श्योर कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस पक्का आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। पोएट जो है वो क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि मैकेविटी जो है वो एक मिस्ट्री कैट है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है। मिस्ट्री मतलब रहस्य में बता सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा पोएट इसलिए कहते हैं क्योंकि आंसर देखिए, द पोएट कॉल्स मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज़ वेरी क्विक इन मोशन एंड vanishes from the scene of crime in no time. It is extremely difficult to trace its movement or to locate it. मिस्ट्री कैट इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, एक्टिव है कह सकते हो आप। और साथ ही साथ इसके अंदर जो मोशन है, मतलब कि गति है, मतलब स्पीड इसके अंदर इतनी है कि वो जो भी क्राइम करता है, जो भी क्राइम करता है अपने हर सबूतों को वैनिश कर देता है, मतलब उसे मिटा देता है, ठीक है। वैनिसेस का मतलब होता है मिटा देना, ठीक है। तो वो हर अपने क्राइम को, जहाँ पे भी क्राइम सीन हुआ है उसका, वहाँ पर से अपना हर एक जो भी प्रॉब्लम है, मतलब कि जो भी कह सकते हो ना आप, जो भी सबूत वगैरह है वो सारे ही मिटा देता है। और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसे ट्रेस करना, उसके मूवमेंट को, उसके लोकेशन को, कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसीलिए पोएट ने उसे मिस्ट्री कैट कहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, what are the adjectives that have been used to describe मैकेविटीज कैरेक्टर। मैकेविटी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स है, मतलब कि उसकी विशेषताओं को पोएट ने अपने पोएम में कही है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, देखिए, एडजेक्टिव्स एंड टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मैकेविटी इंक्लूड द फॉलोइंग। ये सारे जो है मैकेविटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो वो एक मिस्ट्री कैट सबसे पहला, देन फिर हिडन पाव उसके बारे में यूज किया गया, मास्टर क्रिमिनल, जिंजर कैट ये भी यूज किया गया, एंड इट इज स्टेटेड टू बी वेरी टॉल एंड थिन। और ये भी कहा गया है कि वो बहुत ही पतला और लंबा है। कौन कौन सा आ गया, बहुत ही ईजी है, मिस्ट्री कैट, हिडन पॉ, मास्टर क्रिमिनल, जिंजर कैट, ठीक है, मतलब अदरक की तरह उसका कलर है, और फिर बहुत ही टॉल है और थिन है। क्लियर हुआ। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषताएं, उसके बारे में, और कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से नाम से हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे, इतने सारे एडजेक्टिव्स थे उसके बारे में डिस्क्राइब करता है मैकेविटी के बारे में, ठीक है, क्लियर है ये भी क्वेश्चन। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाई इज मैकेविटी टर्म्ड एज अ क्रिमिनल। मैकेविटी को एज अ क्रिमिनल क्यों यूज किया गया है, बोला गया है। तो इसका आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है। आप छोटे लाइन में भी लिख सकते हो और बड़े लाइन में भी। इसका बड़ा थीम मैं नीचे दे रही हूँ, देखिएगा, ठीक है। देखिए अब, मैकेविटी हैज़ बीन टर्म्ड एज अ क्रिमिनल because it defies all human laws and is even capable of breaking the law of gravity। डिफाइज का मतलब होता है, डिफाइज ऑल ह्यूमन लॉ, मतलब जितने भी ह्यूमन के लॉ हैं, हम लोग जो पालन करते हैं अपने लॉज को, वो सारे लॉज को तोड़ देता है। डिफाइज का मतलब कह सकते हो आप तोड़ देना, ठीक है। इट डिफाइज ऑल ह्यूमन लॉ, जितने भी लॉ हैं सबको वो तोड़ देता है, एंड कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, और इस जो इंसान भी नहीं तोड़ सकता है उस चीज़ को मैकेविटी तोड़ देता है, मतलब कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी वो तोड़ देता है। इसीलिए उसे एक क्रिमिनल की तरह बोला गया है, ठीक है, समझ आया। इसीलिए उसे एक क्रिमिनल की तरह बोला गया है। क्या है, देखिए फिर से एक बार, मैकेविटी हैज टर्म्ड एज अ क्रिमिनल बिकॉज इट डिफाइज ऑल ह्यूमन लॉ एंड इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है, और ये कैपेबल भी है लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ने का। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और लास्ट में मैं बताऊँगी कौन सा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं और भी नीचे इसका लंबा आंसर दी हूँ, आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसे इंक्रीज़ करके मैकियावेली के बारे में हर चीज़ डिस्क्राइब कर दो कि ये इस तरह से क्रिमिनल है। ओके, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाई इज मैकियावेली कॉल्ड अ क्रिमिनल? क्रिमिनल क्यों कहा गया या फिर क्रिमिनल कहा गया? ये कुछ सेम क्वेश्चन से आंसर्स भी आपको सेम ही देने हैं। मैकियावेली वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी है, जिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है तो इस क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ लीजिए, बहुत इजी लगेगा। Macavity violates the law and indulges in all activity of criminal nature. It is most clever and cunning. It is never found after committing wrong and leaves the place immediately. देखिए, क्रिमिनल उसे इसलिए टर्म किया गया है या फिर बोला गया है क्योंकि जो मैकेविटी है वो हर लॉ को, हर एक्टिविटी को जो क्रिमिनल करते हैं वो हर चीज़ को दिखा रहा है क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल कि वो हाँ एक क्राइम कर रहा है और वायलेट कर रहा है लॉ को, मतलब कि हर लॉ को वो तोड़ रहा है। तो एक क्रिमिनल ही ऐसा होता है जो हर लॉ को तोड़ता है, इसीलिए क्रिमिनल को, ये जो मैकेविटी है उसे क्रिमिनल कंसिडर किया गया है, क्रिमिनल के नेचर का है ये जो है वो बहुत ही क्लेवर है, चालाक है, कनिंग मतलब धूर्त कह सकते हो या फिर चालाक। इट नेवर फाउंड कमिटिंग रॉन्ग। देखिए ये जो है कभी भी उस जगह पे कभी भी नहीं पाया जाता है जहाँ पे उसने गलतियाँ की हो या फिर जहाँ पे इसने क्राइम किया। वो इमीडिएटली यानी कि तुरंत से तुरंत वो अपने जगह को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और देखिए 2018 में भी पूछा गया है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट से देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी? पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई भी मैकेविटी की तरह नहीं है? तो ही ऑलवेज हैड एन एलिबी which would prove that Machiavelli was never present at the scene of crime at all. He was truly unique, and that is why the poet says that there is no one like Machiavelli. देखिए अब, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया एलिबी। एलिबी का मतलब आप लोग जानते हो? नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। एलिबी का मतलब होता है बहाना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है बहाना होता है, ठीक है। उसके पास हमेशा एक बहाना था, मतलब बहाना रहता ही है, जिसके कारण ये प्रूफ हो जाता है कि मैकेविटी जो है वो कभी भी अपने क्राइम के सीन पे प्रेजेंट नहीं होगा। वो किसी न किसी बहाने से, अपनी चालाकी से, क्लेवरनेस से वो अपने क्राइम के सीन से वहाँ से भाग निकलता है, ठीक है। ही ऑलवेज ट्रूली यूनिक एंड दैट इज़ वाई द पोएट सेज दैट देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। देखिए उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है जिसके कारण वो अपने क्राइम के सीन से भाग जाता है, और वो एकदम सही में जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें से ये एक ट्रूली यूनिक है, बहुत ही अलग है, सबसे हट के है। इसीलिए जो पोएट है वो मैकेविटी को किसी के किसी और के समान नहीं बताया, मतलब मैकेविटी के जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा, और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि उस क्वेश्चंस का आंसर आप लेंदी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं उसका आंसर आपको बताती हूँ। हाँ तो देखिए, आप लोग इतना बड़ा आंसर भी इसका दे सकते हो, बाई इज मैकेविटी टर्म्ड एज अ मास्टर क्रिमिनल, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हो, ओके। हाँ देखिए इतना बड़ा है आंसर, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मैकियावेली इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ क्राइम बिकॉज ही कमिट all type of crimes. He does not fear from being caught as by the mysteriously vanishes away. He is bold, courageous, charming, and deceitful. He is respected outwardly, but in रियल ही इज़ अ क्रिमिनल। देखिए आप इस तरह से भी बता सकते हो आंसर, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, उसको लिख दो, फिर आप इसे लिख सकते हो, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मैकियावेली जो है वो नेपोलियन ऑफ क्राइम उसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस तरह का क्राइम करता है जो इंसान नहीं कर सकता है, वो क्रिमिनली कर सकता है, ठीक है। वो हर तरह का कमिट करता है, हर टाइप का क्राइम करना कमिट करता है, ठीक है ना। तो ही डज नॉट फियर फ्रॉम काउट ऑफ मिस्टीरियसली वैनिसेस अवे। वो जो है वो कभी भी
अपने सबूतों को ऐसे ही नहीं छोड़ता, वो हमेशा वनिश कर देता है अपने हर जगह से। वो बहुत ही बोल्ड है, करेज है, चार्मिंग भी है, ठीक है, डेसिटफुलनेस वो भी है। और ये जो है ही इज़ रिस्पेक्टेड आउटवर्डली बट इन रियल ही इज़ क्राइम। ही इज़ रिस्पेक्टेड मतलब कि बाहर से वो रिस्पेक्टेडफुल लगता है, लेकिन वो अंदर से जो है रियल में वो एक तरह का क्राइम है, क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है वो एक तरह का, ठीक है। तो आप उतना लिख के फिर आप इसे भी लिख सकते हो, मेंशन आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, समझ आ गया। अब अगला देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर जो मैकिविटी है, इसका 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इन्हीं पाँचों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है यही वाला क्वेश्चन। वाई इज मैकिविटी वाई इज मैकिविटी कैविटी टर्म्ड एज क्रिमिनल, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके पूरे मैकिविटी द मिस्ट्री कैट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ओके।